एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 4 दैट इज कार्बन एंड कंपाउंड, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड और साथ में सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में भी पढ़ा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन के बारे में, लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच हैज द फॉर्मूला CO2। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसका फॉर्मूला क्या है CO2। तो सबसे पहले आपको पता है कार्बन एटॉम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 2 4, उसकी बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। वही आपने करना है, जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन के 2, ये जो डॉट हैं वो ये वाले 2 डॉट, ये आपके कार्बन के इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 2 आपके हो गए 4। उसके बाद है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है आपका 8। आपकी वैलेंस शेल में देखिए कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी इसकी 2 और 6। ऑक्सीजन की जो वैलेंस शेल है वहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि यहाँ पे क्रॉस के साथ रिप्रेजेंट किए हैं 2 2 4 और 2 6। उसी तरह यहाँ पे देखिए 2 2 4 और 2 6। ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए, कार्बन को अपना शेल को बैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 4 चाहिए। कार्बन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से लेगा तो वो अपने 8 पूरे कर लेगा। ठीक है, फिर से देखिए कार्बन ने क्या किया, दोनों ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और अपनी बैलेंस शेल को कंप्लीट कर लिया। अब जब ये वाले ऑक्सीजन को नीड होगी वो ये वाले कार्बन के 2 ले लेगा इलेक्ट्रॉन, अगर ये वाले ऑक्सीजन को नीड होगी तो वो ये वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है आपका किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर का, जो किसका बना हुआ है मॉलिक्यूल, 8 एटम्स हैं सल्फर के। यहाँ पे आपको हिंट दिया गया है कि जो 8 एटम है सल्फर के, उनको ज्वाइन करना है और कौन सी फॉर्म में बनाना है, रिंग की फॉर्म में बनाना है। तो ये देखिए आपका सल्फर है, आपको जैसा कि पता है सल्फर का एटॉमिक नंबर आपका होता है 16। तो जब आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हो वो आती है 2 8 और 6। ठीक है, इसका मतलब उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। ये देखिए ये आपका 6, हर एक सल्फर के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 6 सभी के साथ। अब उसको कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी ये 1 शेयर कर रहा है, यहाँ पे 1 शेयर कर रहा है, इसके कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए ये 1 शेयर कर रहे हैं, डबल डबल बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे भी दोनों साइड बॉन्डिंग हो रही है सल्फर के बीच, यहाँ पे भी। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, सल्फर का। ये यहाँ से देखिए इसने अपने कंप्लीट करने हैं, जैसे कि ये वाले सल्फर ने, तो ये आप यहाँ से 1 लेके जा रहा है और यहाँ से 1 ले रहा है और अपने 8 पूरे कर रहा है। अगर ये वाले सल्फर को करने हैं तो ये क्या कर रहा है, 1 यहाँ से ले रहा है, 1 यहाँ से ले रहा है। ये है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका, मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर का, जिसमें 8 एटम है किसके, सल्फर के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कितने स्ट्रक्चर आइसोमर्स जो हैं वो ड्रा कर सकते हो पेंटेन के। ठीक है, स्ट्रक्चर आइसोमर्स का आपको पता है, जिसमें आपका फॉर्मूला सेम रहता है, जस्ट जो उसके स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो जाता है। तो 3 स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं वो पेंटेन के आप बना सकते हो। देखिए सबसे पहले पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, C5H12। ये देखिए 5 कार्बन आइटम आ गए और ये आपके आ गए H12, यह आपकी स्टेट चेन। ठीक है, दूसरे में आ गया ये आपका थोड़ा सा ब्रांच चेन बना दिया, ये भी आपका किसका है, पेंटेन का फॉर्मूला काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ये आ गया पेंटेन। 5 कार्बन आइटम होंगे तो पेंटेन। ये देखिए यहाँ पे भी है, इस तरह से भी आप इसको अरेंज कर सकते हो, ये भी आपका पेंटेन का फॉर्मूला। देखिए आप फॉर्मूला सेम है, जस्ट स्ट्रक्चर आपका क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सी 2 प्रॉपर्टी हैं कार्बन की जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारे क्या बनते हैं, कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं, जो हमारे आगे पीछे हम देखते हैं, क्योंकि कार्बन के अंदर ऐसा प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका वर्सटाइल नेचर है, जिसके कारण बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बनते हैं। वही आपको प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी होती हैं। सबसे पहले कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन। ये एक एबिलिटी है कि वो क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है दूसरे एटम ऑफ कार्बन के साथ, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है वो अपने वीडियो में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी टेट्रावेलेंसी, उसकी वैलेंसी है 4, तो कार्बन जो है वो कैपेबल है बॉन्ड करने में 4 और अदर एटम के साथ। तो ये उसकी 2 प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटिनेशन, ये एबिलिटी है जिससे वो क्या बनाता है, बॉन्ड्स बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ। और दूसरी टेट्रावेलेंसी, कि उसके पास क्या है, 4 वैलेंस शेल हैं, इलेक्ट्रॉन हैं, जिसके कारण वो 4 और अदर एटम के साथ क्या कर सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट आपका है फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है क्या होता है साइक्लोपेंटेन का। पेंटेन तो आपने अभी देखा, साइक्लो का मतलब होता है जो बंद होगा, क्लोज होगा साइक्लिक फॉर्म में। तो फॉर्मूला तो साइक्लोपेंटेन का होता है वो होता है आपका C5H10, और इसका डॉट स्ट्रक्चर क्या है, ये देखिए ये इस तरह से बनाना है। ये देखिए आपके 5 कार्बन आइटम हैं,
CH3 CH2 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 CH2, ठीक है। हर एक जगह CH2। यहाँ पे देखिए कि कार्बन ने 2 यहाँ पे शेयर कर दिए, इसको 2 चाहिए, वो हाइड्रोजन अटैच कर रहा है। यहाँ पे भी कार्बन ने 2 शेयर कर दिए, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। हर एक कार्बन ने 2 जो है वो कार्बन के साथ शेयर किए हैं अपने इलेक्ट्रॉन, और 2 किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इन कंपाउंड्स के आपको क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर बनाने हैं। इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड हमने ऑलरेडी किया था, CH3COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें होता है। देखिए यहाँ पे ये इसका फॉर्मूला है, इस तरह से इसका आपका स्ट्रक्चर। ये आपके 2 कार्बन आ गए, ये डबल बॉन्डिंग होगी एक ऑक्सीजन के साथ और एक के साथ सिंगल होगी। क्यों? क्योंकि कार्बन के पास कितने हैं, 4 हैं। अगर वो यहाँ पे नहीं करेगा डबल बॉन्डिंग तो उसके पास एक जो है इलेक्ट्रॉन वो बच जाएगा, इसलिए यहाँ पे उसने 2, हमेशा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होती ही डबल बॉन्डिंग है, याद रखिए। क्योंकि यहाँ पे O और ये H, एक ऑक्सीजन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप की होती ही डबल बॉन्डिंग है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। बाकी ये CH3 था, इसमें तो सिंगल बॉन्डिंग ही है आपकी। अब दूसरा था आपका ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन के तो बहुत सारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं, उनमें से 3 आइसोमर्स के बारे में हमने बताया है। यह है आपका ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला। पेंटेन तो आपको ऑलरेडी पता है, CH3 CH2 CH2 CH2। लास्ट में आपका जहाँ पे CH3 होता था उसको H को रिप्लेस कर दिया है एक को, और ब्रोमीन ग्रुप लगा दिया है। ये देखिए बॉन्डिंग, यहाँ पे H आना था, वहाँ पे ब्रोमीन आ गया। ये देखिए कहीं पे भी लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे H था, यहाँ पे ब्रोमीन को लगा दिया है। जहाँ आप कहीं भी लगा सकते हैं, इसलिए इसके आइसोमर्स बहुत सारे हैं। जहाँ पे पोजीशन मत चेंज कीजिए, यहाँ पे भी लगा सकते हैं आप, इसको यहाँ पे भी लगा सकते थे, आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते थे, आप कहीं पे भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। ये आपका है ब्रोमोपेंटेन। नेक्स्ट आपका है ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन आपको पता है ब्यूटेन का है, C4H10। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक आपका H हटा के यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप लगाया गया है। यहाँ पे CH2 होता था, वहाँ पे CO है, एक H नहीं हटाया गया, यहाँ पे 2 H हटा गए हैं। क्योंकि कीटोनिक की आपकी हमेशा CO ग्रुप होता है, इसकी हमेशा ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, डबल बॉन्डिंग होती है। ये देखिए ये आपके CH3, ये आगे CH3, नेक्स्ट CH2 था, ये आपका CH2 आ गया, CO मीन्स C डबल बॉन्डिंग हो, लास्ट में CH3, ये आपका CH3। आपको इसके साथ इसके फॉर्मूले भी लर्न रखने हैं। नेक्स्ट है आपका हेक्सानल। हेक्सानल्स का मीन्स है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। और सर Al है, Al आपका आता है एल्डिहाइड ग्रुप का। एल्डिहाइड ग्रुप आपका होता है CHO। इस CH को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, CH डबल बॉन्ड O, हमेशा ऐसे होता है। तो याद रखना, यहाँ पे भी हम देखा हर एक फंक्शन ग्रुप में जो C की बॉन्डिंग है वो डबल ही है ऑक्सीजन के साथ, ये चीज़ याद रखना। ये देखिए आपके आगे CH3, जैसे कि यहाँ पे है CH3 CH2 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 CH2, उस तरह लास्ट में CHO, ये आपका आ गया हेक्सानल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आपको इन कंपाउंड के नेम बताने हैं। तो ये हमने नॉमेनक्लेचर में ऑलरेडी किया था। सबसे पहले आपने काउंट करने हैं कार्बन आइटम। यहाँ पे कितने, 1 2, 1 2 के लिए आपका 2 कार्बन आइटम के लिए आपका आता है इथेन, और साथ में सिंगल बॉन्डिंग है इसलिए एन आया। और आपका H को रिप्लेस किया है ब्रोमीन। तो आपको पता है ब्रोमीन अगर रिप्लेस करता है बन जाता है ब्रोमोइथेन, ये आपका बन गया ब्रोमोइथेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल कार्बन है, सिंगल कार्बन मतलब मीथेन, मीथेन रखेंगे आप। अब आपने फंक्शन ग्रुप देखना है, यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है CHO। और CHO आपका होता है एल्डिहाइड के लिए, और एल्डिहाइड आपका आता है Al। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने E को कैंसिल करना है, आपका बन जाएगा मिथेनल। याद रखिए मिथेनल। आपका यहाँ पे देखिए कार्बन थर्ड पार्ट में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। और 6 का आपका क्या आता है, हेक्सेन। लेकिन हेक्सेन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डिंग हुई है, और ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए हम बोलते हैं एल्काइन। तो मीन्स हेक्साइन, आइन लगाना है आपने इसके नाम के साथ। नेक्स्ट आपका है कि क्यों जो कन्वर्जन होती है इथेनॉल की, जो इथेनॉइक एसिड में, उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं। तो हमने ये की थी कि जब हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, तो वो क्या बन जाता है, आपका इथेनॉइक एसिड बन जाता है। और ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन में एक ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाता है किसमें, इथेनॉल में। यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तब यहाँ पे 2 बने हुए हैं, इसीलिए यहाँ पे इसको क्या कहा गया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है कंपाउंड के अंदर, इसीलिए इसे क्या कहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपका ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर बेल्डिंग। एक मिक्सचर है ऑक्सीजन और इथाइन का, उसे मतलब बर्न किया जाता है बेल्ड करने के लिए। जब भी आप बेल्डिंग करते हो तो उसे बर्न किया जाता है।
तो आप बता सकते हो कि हम क्यों मिक्सचर क्यों नहीं यूज़ कर सकते इथाइन और एक वेल्डिंग में उसको जलाने की बजाय हम डायरेक्टली मिक्सचर क्यों नहीं यूज़ कर सकते। देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे दिया गया है इथाइन, आप देख सकते हैं इथाइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। ये आपकी ट्रिपल बॉन्डिंग कार्बन कार्बन के बीच में, जब इसको जलाओगे तो ये आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर और हीट। ठीक है, जब इथाइन को हम बर्न करते हैं ये हमें सूटी फ्लेम देता है उस टाइम पे। ये क्यों, क्योंकि इसकी इनकम्प्लीट कंबशन जो होती है वो क्या किसके कारण होती है, अगर इसको सप्लाई जो है एयर की वो लिमिटेड मिलती है, कम बस जितनी चाहिए इतनी ही मिलती है। अगर इथाइन को हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो वो क्लीन फ्लेम देगा। अगर हम उसे ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं, अच्छी सप्लाई देते हैं एयर की, अगर टेम्परेचर कितना होगा 3000 डिग्री सेल्सियस तक, तो वो क्या देगा, क्लीन फ्लेम देगा इस टेम्परेचर के साथ। मीन्स अगर हम मिथाइन को अच्छी तरह से जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो क्लीन फ्लेम देगा और टेम्परेचर उसका कितना होगा 3000 डिग्री सेल्सियस। मीन्स इस केस में जो है आपका कंबशन जो होगी वो कंप्लीट होगी। तो इसीलिए ऑक्सी एस्टिलीन फ्लेम जो है उसे यूज़ किया जाता है वेल्डिंग के लिए। ऑक्सी एस्टिलीन कब हुआ, जब हमने इसे जलाया। तो ये पॉसिबल नहीं है कि इतना हाई टेम्परेचर हम बिना इस मिक्स करके इसको ऑक्सीजन में इसको यूज़ कर पाएँ। मीन ऑक्सीजन में यूज़ तो तभी करेंगे जब इसको हम बर्न करेंगे। यही रीज़न है कि मिक्सचर जो है इथाइन और एयर का उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इसको जला के कब तक कहाँ तक उसका टेम्परेचर पहुँचाया जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस तक, ताकि उसकी कंप्लीट कंबशन हो और वो यूज़ किया जा सके एज ए वेल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कैसे डिफरेंस बता सकते हो एक्सपेरिमेंटली किसमें, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। हम डिफरेंस बता सकते हैं अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड पे उसकी रिएक्शन के बेसिस पे। जब हमने इसकी रिएक्शन की थी, जो भी हमने ऑलरेडी वीडियो में भी डिस्कस की है, हमारी कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ एसिड जब रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या कर देती है लाइम वाटर को मिल्की बना देती है। ये देखिए मेटल कार्बोनेट होगा जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ उसको रिएक्ट करेंगे आपका क्या बनेगा, साल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। और दूसरी साइड जो अल्कोहल हैं आपके वो रिएक्ट ही नहीं करते कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। तो यहाँ से आप बता सकते हो उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कि जब आपके अल्कोहल जो हैं वो रिएक्ट नहीं करते हैं कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जबकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, जो क्या करती है लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है, बदल देती है। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन कहाँ से, रिडॉक्स रिएक्शन से। रिडॉक्स रिएक्शन से मीन्स रिडक्शन से भी और ऑक्सीडेशन से भी, जहाँ से ऑक्सीजन रिड्यूस भी होता है और जहाँ पे ऑक्सीजन गेन भी होता है, ऐसी रिएक्शन से क्या करते हैं वो गेन करते हैं सब्सटेंस, और जिनमें ऑक्सीडेशन जो है ऑक्सीडेशन का नंबर जो है वो रिड्यूस होता है, ऑक्सीडेशन कम होती है। मीन्स मेनली वो रिडॉक्स रिएक्शन से क्या करते हैं सब्सटेंस गेन करते हैं। ऐसे एजेंट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट आपका है, क्या आप एबल हैं चेक कर सकते हैं कि वाटर जो है हार्ड है, क्या यूज़ करके, डिटर्जेंट यूज़ करके। हाँ हम बता सकते हैं, डिटर्जेंट जो है वो क्या देता है, लेदर देता है हार्ड और सॉफ्ट वाटर के साथ, दोनों के साथ। जबकि सोप जो है वो लेदर देता है सॉफ्ट वाटर के साथ। सिर्फ यहीं से हम पॉसिबली चेक कर सकते हैं कि वाटर आपका हार्ड है क्या यूज़ करके, डिटर्जेंट यूज़ करके। क्योंकि अगर हम डिटर्जेंट यूज़ करेंगे और हमारा क्या होगा लेदर देगा हार्ड और सॉफ्ट वाटर के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या है, हार्ड है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि लोग बड़ी सारी वैरायटी के मेथड यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए। यूजुअली जब ऐड करते हैं सोप वो उसको बीट करते हैं क्लॉथ को स्टोन के ऊपर, जब बीट करते हैं पैडल के ऊपर, जब स्क्रब करते हैं ब्रश के साथ, जब मिक्सचर जो है वॉशिंग मशीन में डाल के उसको एजिटेट करते हैं। क्यों एजिटेशन जो है नेसेसरी है, ये सब काम करना क्यों नेसेसरी है कपड़े को क्लीन करने के लिए। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ कि सोप मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। इनकी हेल्प से ये कहते हैं ये अटैच हो जाते हैं ग्रीस और डस्ट पार्टिकल के साथ और क्या बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिज़िल कहते हैं। ये जो मिज़िल हैं ये कब सस्पेंड रहते हैं एज ए कोलाइड की फॉर्म में। ये सोल्यूशन के अंदर जहाँ पे आपने कपड़े डिप करके रखे हैं वहाँ पे कोलाइड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इन्हें रिमूव करने के लिए मिज़िल्स को ये नेसेसरी है कि हम एजिटेट करें क्लॉथ्स को, बीट करें, मशीन्स में घुमाएं, वॉशिंग मशीन्स में, जब ब्रश के साथ रब करें। ये सब प्रोसेस इसीलिए की जाती है कि इस कोलाइडर पार्टिकल जो मिसल्स फॉर्म हुए हैं इनको क्या करना है, कपड़ों से निकालना है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6। तो इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे? एक कोवलेंट बॉन्ड तो जो आपका कार्बन और कार्बन के बीच में बनेगा 1 वो हो गया, और बाकी 6 कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे आपके हाइड्रोजन के साथ, तो इसलिए यहाँ पे टोटल 7 कोवलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। नेक्स्ट आपका ब्यूटेनॉन जो है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो यहाँ पे आप जान सकते हैं ओन, और ओन का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये आपका कीटोनिक ग्रुप है, तो ये आपका क्या है? कीटोन फंक्शन ग्रुप होगा यहाँ पे। नेक्स्ट जब हम खाना बनाते हैं तो अगर बॉटम जो है वेसल का अगर वो ब्लैक हो जाए बाहर से, तो उसका क्या मतलब होता है कि जो आपका फ्यूल है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो जो वेसल्स होते हैं नीचे से वो क्या हो जाते हैं? ब्लैक हो जाते हैं। तो यहाँ से हम ये करें कौन सा ऑप्शन आएगा कि फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपको बताना है नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो कहाँ पे होता है? इन द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए मिथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आपका मिथाइल क्लोराइड। कार्बन देखिए, कार्बन के आपको पता है यहाँ पे कितने हैं? ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन आगे कार्बन के, साथ में H3 हैं, ये आगे 1 2 3। और यहाँ पे क्लोरीन के कितने होते हैं? क्लोरीन का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा 17। इसकी वैलेंस शेल में आपके कितने आते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसको एक चाहिए कंप्लीट करने के लिए, 2 2 4 2 6 और 1 ये 7। ये एक अगर चाहिए होगा तो कार्बन से ले लेगा, अदरवाइज ये कार्बन को एक दे देगा उसकी वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। मींस कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो शेयर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन हर एक 3 हाइड्रोजन आइटम के साथ, और 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर करेगा? क्लोरीन के साथ। और जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन और क्लोरीन आइटम में वो कोवलेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हायर वैल्यू है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की किसकी? क्लोरीन। आपको पता है क्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है आपका। तो जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो पोलर होता है कहाँ पे? नेचर में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ड्रा करने हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथेनॉइक एसिड का, H2S का, सल्फर हाइड्राइड का, और प्रोपेनॉन का, और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल का। तो सबसे पहले है आपका इथेनॉइक एसिड। ओइक है, पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। पहले इथेन ड्रा कीजिए, इथेन में आपका आएगा CH3, ये आपका आ गया CH3, COOH। C और O के बीच में डबल बॉन्डिंग है यहाँ पे, और O और ये H आ गया। उसके बाद है सल्फर हाइड्राइड, ये आपका आ गया सल्फर। सल्फर का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 16, तो उसकी एटॉमिक नंबर 16, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपकी होगी 2 8 और 6। तो ये देखिए सल्फर के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर से 2 की नीड होगी तो हाइड्रोजन से ले लेगा, अदरवाइज हाइड्रोजन के साथ यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोपेनॉन। ओन है तो मीन्स कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, और प्रोपेन में 3 आपके कार्बन होते हैं, इसलिए यहाँ पे देखिए आपका आएगा CH3, ये आपका आ गया कीटोनिक ग्रुप, और ये CH3। नेक्स्ट आपका फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपका 9 होता है, उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपका फ्लोरीन का, ये देखिए इसके 1 2 4 6 7, यहाँ पे भी 2 2 4 2 6 और 7। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ ए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? इसको एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको। होमोलोगस सीरीज जो होती है वो सीरीज होती है कार्बन कंपाउंड की, जिसमें क्या होते हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं, लेकिन फंक्शन ग्रुप जो है उनमें सेम होता है। जैसे कि आपका मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इन सभी में अल्केन होमोलोगस सीरीज बन रही है। जनरल फॉर्मूला है इसका आपका CnH2n+2, मिथेन CH4, इथेन CH3, प्रोपेन CH3, CH2, CH3, ब्यूटेन CH3, CH2, और यहाँ से आपने नोटिस किया होगा कि हर एक में डिफरेंस कितने की आ रही है? CH2 की, इसलिए आपकी क्या है? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैसे इथेनॉल इथेनॉइक एसिड जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में, और कैसे बता सकते हो आप किन के बीच में डिफरेंस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे बतानी है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में बतानी है। ये हमने पे ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि इथेनॉल इथेनॉइक एसिड को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी, जो इथेनॉल था आपका वो लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे प्लेजेंट स्मेल होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है 17 डिग्री सेल्सियस होता है। सिंस इसीलिए जो बिलो द रूम टेम्परेचर ये क्या कर देता है? फ्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग विंटर। और इथेनॉइक एसिड की क्या होती है? विनेगर की तरह स्मेल होती है। इथेनॉल जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता मेटल कार्बोनेट के साथ, जबकि इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करते हैं आपके मेटल कार्बोनेट के साथ। वो क्या बनाते हैं? साल्ट बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये देखिए आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको दिया गया है मिथेनॉइक एसिड, जिसे फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं आप, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है,
ये आपका सॉल्ट आ गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, ये वाटर आ गया। इथेनॉल आपका रिएक्ट नहीं करता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जबकि इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और क्या बनाता है आपका सोडियम इथेनोएट, वो साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है रिएक्शन में, ये आपका मिथेनोइक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका साल्ट आ गया और साथ में वाटर रिलीज हो गया। इथेनॉल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इथेनोइक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, जबकि कोई रिएक्शन नहीं होती इसमें एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। मीन्स इथेनॉल की जो है वो ऑक्सीडेशन हो जाती है इथेनोइक एसिड में, लेकिन इथेनोइक एसिड की कोई रिएक्शन नहीं होती KMnO4 की प्रेजेंस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कैसे क्यों मिज़िल जो है वो बनते हैं जो सोप को ऐड करते हैं वाटर में। क्या मिज़िल जो बनता है वो दूसरे सॉल्वर में भी बनता है जैसा कि इथेनॉल में, इसमें भी क्या बन सकता है, जैसे वाटर में अगर बनता है तो सोप को हम ऐड करते हैं वाटर में तो मिज़िल बनते हैं। तो अगर सोप को हम किसी और सॉल्वर में जैसे कि इथेनॉल में ऐड करें तो क्या मिज़िल बनेंगे। देखिए सोप में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दो टाइप के एंड होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक होता है, दूसरा हाइड्रोफोबिक होता है। जब सोप को हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, वो कपड़ों के बीच में डालते हैं सोपी सोल्यूशन में, तो सोप मॉलिक्यूल क्या करते हैं, कन्वर्ट जो हो जाते हैं एक और स्ट्रक्चर सा बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मिज़िल कहते हैं। जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है अरल मॉलिक्यूल का, वो सराउंड करता है पार्टिकल, उन पार्टिकल्स को जो ग्रीस के बने हों, वो क्या बना देता है वहाँ पे, मिज़िल बना देता है, जिसका स्ट्रक्चर आपका स्फेरिकल होता है। जबकि हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो बाहर की साइड आता है स्फेयर के, और हाइड्रोफोबिक एंड जो है वो अंदर की साइड जाता है, सेंटर जो स्फेयर होता है उसके सेंटर की साइड जाता है। इसीलिए जो मिज़िल फॉर्मेशन है वो बनती है जब हम सोप को ऐड करते हैं किसमें, वाटर में। अब जो इथेनॉल है वो पोलर नहीं है सोप की तरह, तो इसीलिए मिज़िल जो हैं वो नहीं बनेंगे अदर सॉल्वेंट में जैसे कि इथेनॉल में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्यों कार्बन और उसके कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं एज ए फ्यूल ज़्यादातर एप्लीकेशंस के लिए। देखिए कार्बन और उसके कंपाउंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस करते हैं जब उनकी कंबशन होती है। कार्बन कंपाउंड यूज़ किए जाते हैं एज ए फ्यूल क्योंकि इनका ऑप्टिमम क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर ठीक होता है और इनकी हाई कैलोरी वैल्यू होती है और इनको हैंडल करना ईजी होता है। इनकी कंबशन को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, कैन बी कंट्रोल, देयरफॉर कार्बन के कंपाउंड को यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल। अब नेक्स्ट हमारा कि एक्सप्लेन करनी है फॉर्मेशन किस किस कम बनता है जो हार्ड वाटर में, जब हम उसको किसके साथ ट्रीट करते हैं, सोप के साथ। तो हार्ड वाटर में ज़्यादा क्या होता है, साल्ट होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। सोप मॉलिक्यूल जब रिएक्ट करते हैं साल्ट के साथ कैल्शियम मैग्नीशियम के, क्या बनाते हैं, एक प्रेसिपिटेट बनाते हैं। ये प्रेसिपिटेट क्या करता है, तैरना स्टार्ट कर देता है पानी की लेयर के ऊपर, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्कम बोलते हैं। सोप लूज़ कर देता है अपनी क्लींजिंग प्रॉपर्टी कहाँ पे, हार्ड वाटर में, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी, स्कम की। वट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ़ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर। आप क्या चेंज ऑब्जर्व करोगे अगर आप लिटमस पेपर के साथ सोप को चेक करते हो, क्या वो रेड में हो जाएगा कन्वर्ट या रेड का ब्लू में। मीन्स आपको बताना है एसिडिक नेचर है सोप का और बेसिक नेचर है। तो आपको पता है सोप जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, इसलिए वो टर्न कर देंगे रेड लिटमस पेपर को ब्लू में, जो कलर है ब्लू लिटमस का वो ब्लू ही रहेगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइड्रोजनेशन और इसका इंडस्ट्रियल क्या यूज़ है। हाइड्रोजनेशन जो है आपकी एक केमिकल रिएक्शन है हाइड्रोजन और दूसरे कंपाउंड में किसकी प्रेजेंस में, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। हाइड्रोजनेशन को यूज़ किया जाता है मेनली रिड्यूस करने के लिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोजनेशन एक एडिशन रिएक्शन है, जैसे कि जब इथीन को हीट किया जाता है कैटलिस्ट निकल के साथ तो वो रिड्यूस हो जाता है इथेन में, किसके लिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। हाइड्रोजनेशन जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गई आपकी, हाइड्रोजनेशन वहाँ पे यूज़ किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है अल्कीन्स को अल्केन्स में, जैसे कि पैराफिन्स हो गए, और जो साइक्लो अल्केन्स बनाए जाते हैं इनके, ये यूज़ किया जाता है प्रिपेयर करने के लिए वेजिटेबल घी, कहाँ से, वेजिटेबल ऑयल में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो अंडर जाया करेगा आपकी एडिशन रिएक्शन शो करेगा। आपको बहुत सारे हाइड्रोकार्बन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो आपके एडिशन रिएक्शन शो करेगा। तो आपको पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं जैसे कि आपका प्रोपेन हो गया या इथीन हो गया, वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा करते हैं, आप शो करते हैं आपकी शो करेंगे एडिशन रिएक्शन। यही आपको यहाँ से बताना था। मीन्स आपका ये C3H6 और C2H2 ये शो करेंगे आपकी एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है वो टेस्ट बताइए जिसको यूज़ किया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए केमिकली बटर और कुकिंग ऑयल में क्या डिफरेंस है। बटर के अंदर सैचुरेटेड फैट्स होते हैं
इसलिए वो हाइड्रोजनेटेड नहीं होगा। दूसरी साइड ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैट्स होंगे, इसलिए वो हाइड्रोजनेटेड हो जाएगा सैचुरेटेड फैट्स में। तो ये आपका केमिकल टेस्ट है फॉर बटर एंड कुकिंग ऑयल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपको मैकेनिज्म बताना है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स का। तो आपको पता है यहाँ पे कि जो डर्ट प्रेजेंट होते हैं क्लॉथ में वो ऑर्गेनिक नेचर से होते हैं, जैसे ग्रीस हो सकती है, ऑयल हो सकती है, और वो इनसॉल्युबल होते हैं आपके वाटर में, इसलिए इनको रिमूव नहीं कर सकते सिर्फ वॉशिंग से। पानी के साथ अगर साफ़ करेंगे तो ये साफ़ नहीं होंगे। जब सोप को डिज़ोल्व किया जाता है वाइट वाटर में, तो जो उसका हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो अटैच हो जाता है किसके साथ, डर्ट के साथ, और उसको रिमूव कर देता है क्लॉथ में। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सोप के वो अरेंज करते हैं अपने आप को, क्या बनाते हैं, वहाँ पे मिसल बनता है। मिसल की फॉर्मेशन होती है और वो ट्रैप करता है डर्ट को कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द क्लस्टर पे। ये जो मिसल्स हैं ये सस्पेंडेड रहते हैं वाटर में। उसके बाद जो डस्ट पार्टिकल हैं वो ईजिली पानी से हम धो के बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाई है। ये आपका ग्रीन कलर का सोप का सोल्यूशन है, ये सोप के मॉलिक्यूल्स है, ये आपका डर्टी क्लॉथ है, ठीक है। यहाँ से ये दिखा रहे हैं ना, ये बाहर की साइड आ रहा है, ये हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक का बताया गया है यहाँ पे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टेक्सचर क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर कार्बोनाइल कंपाउंड। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।